श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देख रहे हैं प्रभु जी, मौसम के साथ नीलकंठ के दर्शन कीजिए। ये देखिए, आज सोमवार है और सोमवार को आप यहाँ नीलकंठ के दर्शन करें गंगा जी के किनारे। आज तो आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, आनंद में होंगे हमें आनंद में देखकर, लेकिन प्रभु जी हम तो हमेशा ही आनंद में रहते हैं। चाहे पीछे की बैकग्राउंड वाइट हो या ब्लू हो या गंगा जी हो या हमारा आसन हो। पिछले 3-4 वीडियो से लगातार यही मैसेज आ रहे थे, प्रभु जी आप कहाँ हो, ये वाइट बैकग्राउंड अच्छी नहीं लग रही है। बहुत से मैसेज आते हैं गंगा जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो प्रभु जी आज शिव जी का दिन है, सोमवार है। आप सोमवार को सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। मैं भी बहुत दिनों के बाद दर्शन कर रहा हूँ गंगा जी के। गंगा जी ने अपना स्वरूप थोड़ा ऐसा कर लिया है। अब पहाड़ों पे बर्फ आने लगी है ना, बहुत बर्फ हो गई है, रात में माइनस टेम्परेचर हो जाता है। तो गंगा जी स्वरूप ऐसे हो जाता है, वर्ण उनका नील वर्ण हो जाता है, श्यामल श्यामल हो जाता है। तो देखिए गंगा जी श्यामल श्यामल। हमने भी दर्शन किए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो प्रभु जी आनंद तो अपने अंदर है। शरीर की जो भी स्थिति हो, स्थान जो भी हो, लेकिन चिंतन ठीक होना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। आनंद का महासागर तो आपके अंदर है प्रभु जी, उसमें ही रमना चाहिए। पिछले वीडियो में बताया था ना, ये शरीर तो इस संसार का है, मैं तो परमात्मा का हूं। और अगर ये शरीर जाएगा भी तो मेरे अंदर जो परमात्मा का स्वरूप है ना, श्वास प्रश्वास वाला, मैं उसी परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर समय ईश्वर और मृत्यु का स्मरण रहता है। ये शरीर अगर शांत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर तो मेरे सामने रहेगा। इस शरीर शांत होने का मतलब है फिर क्या रह गया? ईश्वर का वो तत्व प्रकृति में, और मैं उसमें ईश्वर को दर्शन कर रहा हूं, तो मैं ईश्वर को ही प्राप्त होऊंगा। आज आपका आनंद तो बढ़ ही गया होगा गंगा जी को देखकर। और जो बैकग्राउंड आपको अच्छी नहीं लग रही थी ना, अब वो बैकग्राउंड आपको अभी फिलहाल तो नहीं दिखेगी। तो लगा कि आज मन की बातें ही कर लेते हैं। प्रभु जी हमारा ये तो है नहीं कि किसी विषय पर बात करनी है, नए लोगों को बताना है कि देखो हमारे चैनल में कुछ नया है।
अपना परिवार है, परिवार से बातें करने हैं, अपने मन की सी बातें और आपके मन की सी बातें। तो प्रभु जी इन दिनों में थोड़ा सा अवरोध आया। अवरोध क्या आया कि तपोवन से लौटने के बाद आप लोग यात्राओं के वीडियो नहीं देख पाए। संत महात्माओं से जो मिलना हुआ उनसे आपको नहीं मिला पाए। उसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया था प्रभु जी। अंदाजा नहीं था ना, मोबाइल से शूट किया, यात्राएं मोबाइल से की और उसमें शॉर्ट वीडियो का एक ऑप्शन था, वो बनाते चले गए, 15-15 सेकंड के बनते चले गए। अभी जब हमने कोशिश की तो लगा कि वो बहुत संभव नहीं है उनको आपस में जोड़ना। तो जिस तरह से हम आप उन संत महात्माओं को मिलवाना चाह रहे थे, उनकी दिनचर्या आपको दिखाना चाह रहे थे, तो वो शायद उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन चूंकि आपसे हमने कहा है तो वीडियो तो आप सारे देखेंगे। एक बार और उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। हमने आपको कहा था कि एक धराली में नंद बाबा से मुलाकात हुई थी। नंद बाबा धराली में गंगा जी के उस पार एक कुटिया में रहते हैं। कई दशक हो गए, अवधूत की तरह रहते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी नीचे जाते ही नहीं हैं। कई दशकों से रह रहे हैं। उनके बारे में हमने पता किया प्रभु जी। उनको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानियों का ज्ञान या अवधूतों की स्थिति तो वही जानते हैं, उनकी लीला। आप ऐसे नहीं देख पाते हैं कि कोई विशेष वस्त्रों में है, श्वेत वस्त्रों में है, भगवा वस्त्रों में है, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा सा स्थान है तो वो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी। लेकिन पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, लेकिन उनको शुरू से यही था जो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं तो भगवान का हूँ, मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है, मुझे भगवान चाहिए। इस शरीर से मुझे माता पिता ने ये शरीर दिया है, मेरा प्रारब्ध था इसलिए मुझे उनका गर्भ मिला, लेकिन अब तो मुझे भगवान चाहिए। मैंने पढ़ाई कर लिया, क्या करूँगा, नौकरी करूँगा, पैसा कमाऊँगा, उससे मुझे भगवान तो नहीं मिल जाएंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। हालांकि ग्रस्त में रह के भक्ति मार्ग भी भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है, लेकिन उनको लगा था मुझे तो विरक्त, मुझे रस ही नहीं आ रहा है, मुझे विवाह करूंगा मुझे रस ही नहीं आ रहा है, नौकरी कर रहा हूं मुझे रस नहीं आ रहा है, मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है। और उन्होंने घर का त्याग कर दिया, ऋषिकेश होते हुए हिमालय में आ गए। कई दशकों से हिमालय में रह रहे हैं। बाद में उन्हें लगा ये दिखाना किसको कि ये श्वेत वस्त्र हैं, ये भगवा वस्त्र हैं, ये आश्रम है, ये कुटिया है, ये मेरे परिवार हैं, ये सब भी किसे दिखाना है। हमें तो सीधे परमात्मा से अपनी लौ लगाना है। ये शरीर संसार का है, इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। इसके अंदर परमात्मा है। जो मैं आपसे बातें करता हूँ वही बातें हमने उनसे की और उनसे सत्संग हुआ। तो बहुत सारे वीडियो तो आप उनके नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना हम क्लब कर पाएंगे उसमें एक तो ये दिखाएंगे कि वो कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, कैसे रहते हैं, और थोड़ा सा जो उनके साथ सत्संग जितना हम आपको दिखा पाएंगे उतना हम आपको दिखाएंगे। सार हमने आपको बता दिया है। वहाँ भी चूंकि वो जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता है, इसलिए
जब वो बातें करते थे तो मैं उसको रिपीट करता था कि आपको समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक तो हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, दूसरा गंगोत्री की यात्रा कराएंगे, दर्शन कराएंगे, तीसरा मैंने आपसे कहा था ललिता माता जी से मिलवाएंगे आपको। ललिता माता जी से भी बहुत लंबी बातें हुई, लेकिन वही हुआ ना कि वो जोड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जितना जुड़ेगा उसके 1-2 पार्ट हम आपको दिखाएंगे। फिर आपको गौमुख की यात्रा कराएंगे। गौमुख में भी वही है प्रभु जी, 15-15 सेकंड के बने हुए हैं। जितना हो सकता है आपको दिखाएंगे, गौमुख के बारे में बताएंगे। फिर भोजवासा होते हुए तपोवन की यात्रा कराएंगे। तपोवन की झलकियां तो आपने देखी हैं, लेकिन आपको तपोवन के बारे में बताएंगे और तपोवन की यात्रा कराएंगे। वहां पर एक और स्वामी जी से मिले, अश्वनी स्वामी जी का नाम है शायद। एक शीतकाल से वहीं है, उनका 3 शीतकाल तक वहीं रहने का संकल्प है। गायत्री साधक हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएंगे। और फिर मैंने आपसे कहा था स्वामी सुंदरानंद जी के बारे में, जो 10वें दशक में हैं, 94 या 95 वर्ष की अवस्था में। उनकी भी वही स्थिति थी, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। बचपन से ही विरक्त का भाव था, बचपन से ही सन्यास का भाव था। वो तो स्कूल में भी उन्होंने उस तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं की। उनको ये था मैं तो भगवान को प्राप्त करना है। और जो बचपन से ही जिसके सन्यास के भाव प्रकट हो जाते हैं, वो फिर सन्यासी हो जाता है। और वो बचपन में ही घर छोड़कर आ गए। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन हिमालय आ गए और उनको एक सिद्ध संत तपोवन महाराज मिले। उनकी शरण में रहे, बहुत कठोर जीवन जिया, संघर्ष किया जीवन में, और अभी हैं गंगोत्री में। पूरे हिमालय में उन्होंने पैदल यात्रा की, हिमालय की। उनको लगा कि लोग इस जगह आ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कैमरा खरीदा, फोटोग्राफी की, हिमालयन फोटोग्राफर के नाम से उनको जानते हैं। उन्होंने एक हिमालय बीथिका बनाई है गंगोत्री में, और उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो प्रभु जी, यात्राओं में देखें तो गंगोत्री की यात्रा, गौमुख की यात्रा, भोजवासा की यात्रा, तपोवन की यात्रा। संत महात्माओं की बातें करें तो स्वामी सुंदरानंद जी से मिलना, ललिता माता जी से मिलना, नंद बाबा से मिलना, और तपोवन में अश्वनी महाराज से मिलना। ये 8 वीडियो की आपसे बात हुई थी, लेकिन नहीं हो पाई, समय नहीं था। अभी भी अवरोध है, लेकिन जितना हो पाएगा उतना मिलेंगे, और हम इस तरह से बैठ के उनके बारे में जो रह जाएगा वो बातें करेंगे। अभी तो बहुत दिनों बाद हमने गंगा जी के दर्शन किए, आप भी कर लीजिए, और मन की बातों का एक और वीडियो देख लीजिए। पिछले कुछ वीडियो तो मन की बातें के आप देख रहे थे, उसमें वाइट बैकग्राउंड में और बहुत शुभकामनाएं दे रहे थे। आप कहाँ हैं? आप किसी हॉस्पिटल में लग रहे हैं। ये आवाज़ क्यों आ रही है? खांसी की आवाज़ क्यों आ रही है? गंगा जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। प्रभु जी, आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपको स्वस्थ हैं। हम तो स्वस्थ हैं प्रभु जी, तभी तो आपको इतने सारे सत्संग हुए वाइट बैकग्राउंड में, अभी गंगा जी के साथ हुए, और आगे आप वीडियो भी देखेंगे। ऐसा है प्रभु जी, आनंद लीजिए। तो ये 7, 8, 10 जो भी वीडियो, जितने पार्ट बनेंगे वो सब आप तक आएंगे। आप उसको देखिए, उसका आनंद लीजिए, और बीच बीच में अगर लगेगा तो हम कोई ना कोई सत्संग भी करते रहेंगे अपने आसन पर या गंगा जी के किनारे।
आज तो हम बहुत आनंद में हैं गंगा जी के दर्शन करके। आप भी हमारे साथ आनंद में रहिए 2 मिनट। वो आनंद कंद भगवान जो हमारे अंदर हैं, हमारे साथ आप भी उसका आनंद लीजिए 1 मिनट।